आज देखो हम लोग मैथ स्टार्ट करेंगे आज से ना, क्लास 10 का। और हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। ये क्लास 10 में 10 नंबर पूछता है ना। और ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 में एकदम स्टार्टिंग है, इससे पहले तुम लोग कभी पढ़ा नहीं है। लेकिन अब अगर यहाँ से साइंस रखेगा तो ट्रिगोनोमेट्री फिर पीछा छोड़ने वाला नहीं है। पूरा कैलकुलस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर ही डिपेंड है, ठीक ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 8 है। क्या है? चैप्टर 8 है और एक्सरसाइज 8.1 है। तो हम लोग कुछ जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, कुछ थ्योरी, फिर हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का। तो देखो, ट्रिगोनोमेट्री है ना, ये दो ग्रीक वर्ड मिलके बना है ट्रिगोनोमेट्री। एक तो ट्रिगोन और दूसरा है मेट्रॉन, ठीक ना। तो ये ट्रिगोन मतलब होता है ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब समझता है क्या होता है? त्रिभुज। और ये है मेट्रॉन। मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब होता है मापना। तो कौन सी मापेंगे हम लोग? तो ट्रायंगल को मापेंगे। क्या मापेंगे? तो ट्रायंगल में मापने जैसा क्या है? तो ट्रायंगल में हम लोग दो चीज़ को मापते हैं। क्या क्या मापते हैं? ट्रायंगल का एक तो हम लोग साइड मापेंगे और दूसरा एंगल मापेंगे, है ना। तो यहाँ से मैथमेटिशियन जब ट्रिगोनोमेट्री को समझाया था तो कैसे ये एंगल और साइड को कैसे ट्रिगोन का मापा, इसी के बारे में हम लोग पहला एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका है सबसे पहले, अच्छा बताओ त्रिभुज कितने प्रकार का था? तो एंगल के आधार पे कौन त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज और अधिक कोण। तो समकोण त्रिभुज को सबसे पहले देखो किस तरह से समझाया इसमें ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत। तो समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे हम लोग? एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। ये कोण मान लो क्या है? समकोण है, 90 डिग्री। तो अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है जी? हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस, है ना। इसको हम लोग H से हमेशा डिनोट करेंगे। H मतलब हाइपोटेनस, हाइट नहीं, है ना। इसके बाद ध्यान देना, ये अगर 90 डिग्री है तो ये कोण और ये कोण मिलके कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा रे? और ये कोण, अगर एक कोण की बात किया जाए तो ये कोण क्या हो जाएगा? न्यून कोण होगा। मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो ये कोण मान लीजिए हम, ये क्या हो जाएगा? थीटा ले लिए, ठीक ना, एंगल को। तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका? न्यून कोण। तो अगर इस जगह पे, इस त्रिभुज में के जगह न्यून कोण है, एक यहाँ है और एक यहाँ पे है। अगर ये थीटा है तो थीटा के जो न्यून कोण के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर, है ना। इसको हम लोग P से डिनोट करेंगे। क्या किस से डिनोट करेंगे? तो ये वाला जो रेस्ट, जो साइड बच गया वो साइड क्या होगा? बेस होगा, है ना। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे B से। तो यहाँ हम लोग क्या समझे? अगर इसी में, अगर मान लीजिए सपोज डेट ट्रायंगल इस तरह से हो, ये 90 डिग्री है और इस कोण को हम लोग न्यून माने हैं। किसको माने हैं? इस कोण को। तो इसमें हाइपोटेनस कोण वाला हो जाएगा भुजा, 90 के सामने वाला ना, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर कोण वाला हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये वाला हाइपोटेनस। तो ये जो बच गया, ये क्या बच गया? बेस।
इसका मतलब यहाँ से आप देखो कि 90 डिग्री वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस, लेकिन जो न्यून कोण लेंगे उसका सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आप नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए कि 90 डिग्री का सामने वाला हमेशा क्या होगा रे, हाइपोटेनस। और ये थीटा जहाँ रहेगा, है ना, न्यून कोण इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, न्यून कोण जहाँ रहेगा उसको क्या, उसका सामने वाला भुजा क्या होगा, परपेंडिकुलर। और बाकी जो रह जाएगा उसको क्या बोलेंगे, बेस। तो अभी हम लोग एक नंबर, हम लोग ए नंबर पढ़े है ना, 4 चीज़ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ए नंबर में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में क्या समझे कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा, न्यून कोण वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो रेस्ट रहेगा वो क्या होगा, बेस रहेगा। तो 3 ही तो साइड होता है ट्रायंगल में। तो हम पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड क्या क्या होता है, एक होता है हाइपोटेनस, दूसरा होता है परपेंडिकुलर, और तीसरा होता है बेस। इसी तीनों ही साइड में पूरा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लेंगे हम लोग, क्लियर ना। इसको आप लोग क्या करो, छापना है, छापो, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लेगा, नहीं ठीक है, लेट नहीं करोगे, थोड़ा जल्दी। ये समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या करना है, हम लोग को 3 साइड सिर्फ जानना है कि साइड कैसा कैसा होता है ना, कि हाइपोटेनस कोण वाला लेना है, परपेंडिकुलर कोण वाला लेना है, 2 ले लेंगे तो तीसरा साइड क्या होगा मेरा, बेस हो जाएगा, क्लियर ना। चलिए मिटाते हैं, अरे बोलिए, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति क्या होता है जी, त्रिकोणमिति। अब ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री है, ध्यान दो इधर, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है जी, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, और अगर मान लीजिए हम ये कोण का बात कर रहे हैं, ये न्यून कोण है, तो पी कोण वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो ये वाला क्या होगा रे, बी होगा। तो क्या किया, ध्यान देना, अब बी नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है समझिए, है ना, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है 6, क्या होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या, कि साइड का अनुपात, क्या रे, साइड का अनुपात। अब साइड का अनुपात क्या, अच्छा बताओ, इसमें हम अगर अनुपात निकालेंगे साइड को तो कितने तरीका से निकाल सकते हैं, ध्यान देना। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर हम पहला नंबर P/H लिख सकते हैं जी, अरे अनुपात यही ना होता है बट्टे में, ई भुजा और ई भुजा को क्या कर दिए, अनुपात कर दीजिए। दूसरा नंबर ध्यान देना, B/H कर सकते हैं, इस भुजा और इस भुजा को अनुपात कर दिए। तीसरा में हम लोग P/B कर सकते हैं, अरे बोलो ना। चौथा में देखो, चौथा में इसी का उल्टा कर दूँ, H/, अरे एक बार P/H लिए थे, मान लो ये 3 है, ये 5 है, तो 3/5 लिए। अगर हम 5/3 भी तो ले सकते हैं ना, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे देखो 5 नंबर में देखिए क्या कर सकते हैं, H/B, क्या कर सकते हैं, H/, और 6 नंबर में देखिए B/P, और क्या किया, P/H का नाम रख दिया, इस रेशियो P/H का रेशियो को बोल दिया साइन ऑफ थीटा, बोल दिया क्या, साइन थीटा, क्या बोल दिया रे, साइन, और ये वाला थीटा रे, अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ कितना है, 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री। तो
P बटे एच को क्या बोल दिया, साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर P बटे एच बोल सकते हैं हम लोग। उसी तरह B बटे एच को बोला कॉस थीटा, क्या बोला, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, B बटे, जहाँ B क्या है और H, हाँ बहुत बढ़िया। और P बटे B को क्या बोलेंगे, टेन थीटा, क्या बोलेंगे। इसी तरह H बटे P को बोलेंगे कोसेक थीटा, क्या बोलेंगे रे बाबू। और H बटे B को बोलेंगे सेक थीटा, क्या बोलेंगे। और B बटे P को बोलेंगे कॉट थीटा, क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वो कितना होता है, 6 होता है। कौन कौन होता है समझ में आया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटे कॉस थीटा बराबर, और टेन थीटा बराबर। इसके बाद क्या, इसके बाद ये तो उल्टा वाला है, क्या है, साइन का उल्टा है ना, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, है ना। अगर ये 3 रहेगा, जब कोसेक बोल देगा तो साइन का उल्टा, अगर साइन P बटे एच है तो कोसेक क्या हो जाएगा, H बटे। समझ में आया। इसको एक ट्रिक में भी आप लोग याद रख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे रखेंगे, तो ध्यान दीजिए। ये साइन थीटा, क्या जी, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, है ना। बाकी 3 को याद रखेंगे तो 3 को हमको फ्री में मिलेगा जी। सिर्फ क्या करना है, पल उल्टा देना है। तो देखो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, देखो साइन थीटा मतलब P बटे, कॉस थीटा मतलब, और टेन थीटा मतलब, कोई दिक्कत। तो ये हम थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो फिर कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भूलेंगे नहीं। धीरे धीरे आप जाके क्या करोगे ना, सबको पूरा रिवीजन करोगे। कल तक जितना आज का सेट पढ़ाएंगे ना, आज हम लोग सेट 1 पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सेट 1। आप टोटल सेट 4 पढ़ना है। 4 सेट में पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का समाप्त, है ना। 4 एक्सरसाइज 4 सेट। तो ये चीज़ें समझ में आया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया ना। साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कॉस का उल्टा, और टेन का उल्टा, सिंपल सा। इसको जल्दी उतारिए। ये B नंबर देना है इस जगह पर, ये B नंबर पर थ्योरी पढ़ रहे हैं। पहला नंबर हम लोग साइड सीखे, दूसरा नंबर हम लोग रेशियो सीखेंगे। बस ये इतने पढ़ने से क्या हुआ, मेरा एक्सरसाइज 8.1 हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ हम एक्स्ट्रा बताएंगे इसमें। क्या करेंगे, हाँ, क्योंकि आकांक्षा लेवल तक ये चीज़ें पूछ लेता है कभी, इसका मतलब इसका नेक्स्ट स्टेज। इतना में तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आकांक्षा लेवल का रहता है उससे एक स्टेप ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग। बिल्कुल घबराने का ज़रूरत नहीं है। जल्दी करोगे थोड़ा। अब ध्यान देना, ये सेट 1 का जो C नंबर पढ़ा रहे हैं ना, वो थोड़ा हटके, क्या थोड़ा हटके, लेकिन मज़ा आएगा। क्या आएगा, मज़ा आएगा। चलो ध्यान दीजिए, मिटा देना। अब ध्यान दो इधर, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, C नंबर पढ़ेंगे इसी का टॉपिक। हाँ, तो C नंबर, एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, ये साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं जी, उल्टा ना। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो 1/कोसेक। या फिर कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा। और एक चीज़ ध्यान देना बाबू, इधर ध्यान दीजिए, ये जाके इधर गुना हो जाएगा, नीचे है इधर गुना होगा, या ये वाला वहाँ गुना होगा। तो साइन थीटा
और कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना 1 ना रे, ये इधर गुना ना हो गया। तो आप साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1 बाय, या फिर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, इसका प्रूफ करा देते हैं। क्या करा देते हैं? प्रूफ देखना, ये को प्रूफ बताएंगे, बाकी आपको प्रूफ कर लोगे। चले इसका प्रूफ करते हैं। साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा मतलब P बटे H, कोई समस्या? और कोसेक थीटा मतलब H बाय P बराबर 1। ये और ये 1 बराबर 1 हुआ, कोई समस्या थोड़ा सा भी? इसी तरह प्रूफ देखिए, साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा। अब देखना इधर, साइन थीटा बराबर क्या हो गया? P बटे H। 1 बाय कोसेक थीटा मतलब क्या हो जाएगा? H बाय P। तो P बटे H बराबर, ई P ऊपर जाएगा रे, तो P बटे, तो इधर वाला और इधर वाला बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा। इसी तरह ये वाला प्रूफ कर लेगा तुम लोग? अरे कर पाएगा? इसी तरह ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह से कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? 1 बाय सेक थीटा। क्या लिखेंगे जी? 1 बाय सेक थीटा। या फिर सेक थीटा को क्या लिखेंगे? 1 बाय कॉस थीटा। कोई समस्या? नेक्स्ट ध्यान दीजिए, ये अगर इधर गुना हो जाएगा या ये इधर गुना हो जाएगा तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। प्रूफ कर दें कि कर लोगे? प्रूफ कर लोगे इस जगह पे? सेम है, क्या है ध्यान दीजिए, ये आपका है कॉस थीटा सेक थीटा बराबर 1। इसका तो P बटे B बटे H, क्या B बटे H गुना H बटे B बराबर 1। B कटा H कटा, तो 1 बराबर। कोई समस्या? इसी तरह कॉस, इसी तरह यहाँ ध्यान दी, ये वाला बता देते हैं। सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। सेक थीटा मतलब क्या रे? सेक थीटा मतलब क्या? कॉस का उल्टा ना, कॉस होता है B, कॉस क्या होता है? B बटे H, तो H बटे B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H बटे B। यहाँ देखो 1, कॉस मतलब B बटे H, तो H बाय B, इस H ऊपर जाएगा तो H बाय B। प्रूव हुआ? इसका मतलब इतना बराबर इतना कह सकते हैं ना। इसी तरह एक लास्ट है कि टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या? 1 बाय टेन थीटा, या फिर टेन थीटा बराबर इंटू कॉट थीटा बराबर, ये तो प्रूफ करोगे? प्रूफ कर लोगे ये कि नहीं कर पाओगे जी? ये प्रूफ हो जाएगा ना? ठीक है, ये आपका हो गया C नंबर। कितना नंबर? तो सेट 1 में पहला नंबर हम लोग क्या पढ़े? H किसको H लेना है, किसको P लेना और किसको B लेना है। ए नंबर कंप्लीट। दूसरा नंबर हम लोग ट्रेगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े। क्या पढ़े? ट्रेगोनोमेट्रिक रेशियो। और तीसरा नंबर क्या पढ़े? कुछ रिलेशन पढ़े। क्या पढ़े? कुछ रिलेशन, क्योंकि रेशियो से ही हमको पता चला था कि रिलेशन किसके साथ क्या है। तो हम लोग देखे थे कि अगर साइन थीटा P बटे H होता है ना, तो कोसेक थीटा क्या होता है? H बाई P। इसका मतलब वो उसका क्या है? रेसिप्रोकल से। क्या है? रेसिप्रोकल। तो उल्टा है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? तो वही चीज़ों को हमने लिखा। कभी कभी हम आगे क्या करेंगे, इस सब का यूज कर लेंगे। क्या करेंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, डायरेक्ट उसके जगह पर 1 बिठा देंगे। कभी कभी साइन थीटा के जगह पर हम डायरेक्ट 1 बाय कोसेक थीटा लिख देंगे। उसमें तो आप लोग को घबरा, किसी तरह का दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए,
रे हल्ला नहीं करो, ध्यान दो इधर। ये ट्रायंगल दिख रहा है ना जी। अगर अच्छा इस ट्रायंगल में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डी नंबर पढ़ेंगे और लास्ट है आज का, इसलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्लियर ना? अच्छा बताओ, ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस कौन वाला होगा जी? 90 डिग्री के सामने वाला। ये वाला। अगर इस थीटा का बात किए हैं तो पी कौन वाला होगा? ये वाला। और ये वाला क्या होगा? तो आपको फाइंड करना है पी, एच और बी। सबसे इंपॉर्टेंट है जी, दो साइड देगा, तीसरा साइड कैसे निकालना है ना? तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाए थे ना 9 क्लास में, तो यहाँ से h बराबर कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा p कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और b कैसे निकालेंगे जी? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ध्यान देना, h जब निकालेंगे ना तो बच क्या गया? पी बी एच में h इधर है तो 2 को उधर है ना, तो प्लस में लिख देना है। फिर p है तो h और b यहाँ रहेगा रूट में ना, तो h स्क्वायर आगे लिखेंगे क्योंकि h हमेशा बड़ा साइड होता है। क्या होता है? क्लियर? समझ में आ गया? तो इतना। हाँ सर, आइए देखिए ना। अरे ये समझ में आ गया ना? अब इसको उतार लीजिए। अब कल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? इतना आज याद हो जाना चाहिए। ये सब निकाल लोगे ना? अगर मान लीजिए ये वाला 3 है, कितना है? और ये वाला 4, तो h निकालना है ना, तो h बराबर क्या करेंगे? पी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट 25, इसलिए h कितना निकल जाएगा? हमको क्या करना होता है, तीनों साइड पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको बोल देगा कि साइन थीटा निकालिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे पी कितना है? एच कितना है? आंसर। इतना आसान है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कल एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक ना? ठीक।